नमस्कार, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अपने ही द्वारा रचित एक नई कविता। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाइयाँ। और जिन लोगों ने भी शिक्षक बनने का फैसला कर लिया है या वो शिक्षक की पोस्ट पर अभी तैनात हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने अभी ये कविता खुद ही लिखी और सोचा कि मैं क्या लिखूं, और मेरे दिमाग में जो शब्द आते गए मैंने उनको यहाँ पे पिरो दिया और एक कविता बना दी। तो मैंने जो सीखा, जो मैंने समझा, वो इस कविता के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के सामने इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद लगे और आप इसे समझ सकें और अपने आप से जोड़ पाएँ, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो चलिए, आज की जो मेरी ये पोएम है, इसका शीर्षक है कि कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, तो वो कैसे बन पाता है या वो कैसे शिक्षक बनता है, यही इन कविताओं में, इन्हीं पंक्तियों के द्वारा मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर एक दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर एक दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है। पहले स्वयं समझना, पहले स्वयं समझना, फिर चिंतन एवं मनन करना। आई होप कि आप सभी लोग जो टीचर कम्युनिटी से संबंधित हैं, शिक्षक बिरादरी से संबंधित हैं, आप सभी को पता है कि आप एक अध्याय को जब अपनी क्लासरूम में पढ़ाने जाते हो, तो उसे पहले क्या करते हैं, आप पहले उसे समझते हैं। तो पहले स्वयं समझना, फिर चिंतन करना एवं मनन करना, यानी पहले स्वयं समझना, फिर चिंतन एवं मनन करना, बाद में उचित अनुचित के तराजू पर परखना। पहले स्वयं समझना, फिर चिंतन एवं मनन करना, बाद में उचित अनुचित के तराजू में परखना, तब उस ज्ञान को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। तब उस ज्ञान को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है कि स्वयं की समस्याओं को मन में दबाकर। कई शिक्षक लोगों को अपने घर से संबंधित कई प्रकार की जो पर्सनल समस्याएं होती हैं उनको छोड़ के भी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति लिखी थी कि मैंने स्वयं की समस्याओं को मन में दबाकर हंसता हुआ चेहरा लेकर, स्वयं की समस्याओं को मन में दबाकर हंसता हुआ चेहरा लेकर हर बार वो कक्षा में नया उत्साह भर जाता है। हर बार वो कक्षा में नया उत्साह भर जाता है। कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है। और आगे क्या कहा है कि कई परीक्षाओं को पास करके, आप लोग जानते हैं कि आज के समय में पहले आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उसके बाद बीएड आप करें, बीएड भी अच्छे स्कोर से होनी चाहिए। इसके बाद आप सीटेट यूपीटेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करें, इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की कोई परीक्षा आती है उसको पास करें, उसे भी बेहद अच्छे नंबरों से 60-65 के स्कोर के द्वारा प्राप्त करें। फिर उस मेरिट की लिस्ट में आप आएँ, तब जाके कहीं आपको क्या मिलता है, एक टीचर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कई परीक्षाओं को पास करके, कोर्ट के खेल में पढ़कर, आजकल हम आए दिन देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी बिना कोर्ट के कंप्लीट हो नहीं पाती है, कि एक ना कोई भर्ती जरूर ना जरूर किसी ना किसी कोर्ट के केस के अंदर पड़ जाती है, कि कभी कभी किसी, मतलब इस चक्करों में पढ़ के क्या होता है कि कई परीक्षाओं को पास करके, कोर्ट के खेल में पढ़कर, बरसों तक न्याय का इंतज़ार करके, बरसों तक न्याय का इंतज़ार करके, तब कहीं जाकर, तब कहीं जाकर वह अपने परिवार एवं समाज का सपना पूरा कर पाता है। क्या कि कई परीक्षाओं को पास करके, कोर्ट के खेल में पढ़कर, बरसों तक न्याय का इंतज़ार करके, तब कहीं जाकर अपने परिवार एवं समाज का सपना पूरा कर पाता है। कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है। और अंत में मैं यही बोलूँगा कि शिक्षक का सम्मान करो, शिक्षक का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। अपनी इच्छाओं को जलाकर वो, शिक्षकों की भी इच्छाएं होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, उनका भी मन करता है कुछ एंजॉय करें, घूमें फिरें, इधर उधर मस्ती करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए और समाज को देखते हुए अपनी सारी समस्याओं को, अपनी जो सारी इच्छाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं दबोच लेता है। ठीक है। और क्या कहा है कि शिक्षक का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। अपनी इच्छाओं को जलाकर वो दूसरों के जीवन को रोशन कर जाता है। कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही शिक्षक नहीं बन जाता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजय कुमार, सीनियर रिसर्च स्कॉलर, शिक्षा संकाय दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा।
और आप सभी लोगों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस शिक्षक दिवस पे ऐसे कई एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को ये याद रहे कि शिक्षक बनना कितना बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही शानदार कैरियर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सभी शिक्षक लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप इस पोएम अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये पोएम कैसी लगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।